नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 11 और 12 जून को एनटीपीसी के द्वारा जो सभी शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो जितने क्वेश्चन मिल पाए हैं उनको हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं, उनको देखने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और उन्हें कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि 25%, 20% और 5% की लगातार छूट दी जाए तो टोटल छूट कितना होगा, कुल छूट कितना होगा। तो मान के चलिए कि जो आपका मूल्य है वो कितना है, 100 है। 100 पे छूट दिया गया कितना, 25% का। तो 25% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/4। 1 कितना होता है, 4। तो 4 पे 1 का छूट दिया गया यानी कि बचा 3/4। और उसी तरह 20% का क्या हो जाएगा कि 1/5 होता है और उसमें कितना दिया गया, 1 का छूट दिया गया, नहीं 4/5। ठीक है। उसी तरह आपका 5% का 1/20 होता है, 1 का छूट दिया गया 20 पे, तो 19/20। ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो पता चल जाएगा कि 100 पे कितना छूट दिया गया है। तो इसको ये हो जाएगा, 4 से 4 कट गया, 20 बचे 100 से 100 कट गया, बचा कितना, 19। तो 19 तिया क्या हो जाएगा, 19 तिया 57। ठीक है, 57 में बिकी, यानी कि 100 की वस्तु कितने में बिकी, 57 में बिकी। तो छूट कितना दिया गया, 43%। यानी टोटल छूट कितना हो गया, 43। कुल छूट कितना हो गया, 43%। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन था कि 5000 राशि पर 18% चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक अगर वो संयोजित हो तो 1 वर्ष का ब्याज क्या होगा। तो पहली बात तो अर्धवार्षिक है तो ये क्या हो जाएगा, 9% हो जाएगा। ठीक है। तो 9% हो जाएगा तो हमें क्या निकालना है, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 9% के हिसाब से अगर हम साधारण ब्याज देखें तो कितना होगा, 1 वर्ष का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, यानी कि 5000 का 9%। ठीक है। 5000 का 9% कितना हो जाएगा आपका, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये हो गया 5×9=45, यानी 400 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है। तो अगले साल दूसरे साल क्या होता है कि इसी ब्याज पर, साधारण ब्याज पर भी क्या लग जाता है, ब्याज लग जाता है चक्रवृद्धि ब्याज में। कितने परसेंट पे, 9% पे, इस पे भी लग जाएगा। तो अगले साल का कितना हो जाएगा, मतलब इस पे जो ब्याज लगेगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, जो अधिक होगा वो हो जाएगा आपका 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा आपका 9 बार में कट जाएगा, ये 2 बार में 81 आएगा, और 81 में आपका 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 चौका 8, 0 और 2 बचे 10, यानी कि 40.5 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा चक्रवृद्धि ब्याज। यानी कि 2 साल का अगर ब्याज देखा जाए तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा, क्योंकि 1 साल का 450 है, तो ये कितना हो जाएगा, 900 हो जाएगा। ठीक है। और 900 में कितना एक्स्ट्रा ब्याज पे ब्याज कितना आएगा, 40 रुपया आएगा, 40.5। तो टोटल कितना हो जाएगा, 940.5 रुपया 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि सीढ़ी की लंबाई 8 मीटर है। ठीक है। और कोण कितना बन रहा है, 30। तो दीवार की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, ये दीवार है। ठीक है। इस पे सीढ़ी लगा हुआ है और यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है, 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, यहाँ 30 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो सीढ़ी की लंबाई कितना है, 8 है। ठीक है। दीवार की लंबाई हमें बताना है, ये x है। ठीक है। तो दीवार की लंबाई ये a हो गया, ये b हो गया और ये आपका c हो गया। यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो अब हम क्या लेंगे, हमारे पास क्या है, कर्ण है और हमें निकालना है क्या, लंब। ठीक है। ये आधार है। तो हम तो कर्ण और लंब का, यानी कि लंब बटा कर्ण किस में होता है, साइन में होता है। तो साइन 30 का साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। ठीक है। तो साइन 30 में क्या होता है, x, यानी कि लंब बटा कर्ण। तो ये हो जाएगा लंब x और बटा कर्ण कितना हो जाएगा, 8, और ये हो जाएगा 1/2। 2 से काट देंगे, 2 चौका 8, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 मीटर। यानी दीवार की ऊंचाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संख्या का अनुपात, 3 संख्या दिया है और उसका अनुपात है 8:2:1। एलसीएम इतना है तो एचसीएफ हमसे पूछा गया था। तो देखिए एलसीएम यदि इतना है तो 8:2:1 है, तो एचसीएफ जो होगा वो क्या होगा, सब में मल्टीप्लाई हुआ होगा। यानी कि एचसीएफ वो संख्या होती है जिसमें सभी संख्याएं कट जाती है, तीनों संख्या कटी होगी उससे। यानी कि एचसीएफ अगर हम ले लें तो वैसी संख्या होगी जो तीनों से में कटी होगी। यानी कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके एलसीएम में भाग दे दे तो हमें एचसीएफ ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें 750, ये 7552 में क्या कर देंगे, 8 गुणे 2 गुणे 1 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ये हो जाएगा 8 दूना 16, 2 से कटाते हैं इसको तो 2 तिया 6, 2 सते 14, 2 सते 14, 2 छके 12, 8 से कटाएंगे, 8 चौका 32। ठीक है। बचा यहाँ पे कितना, 5 56, तो 8 सते 56, 8 दूना 16, यानी कि कितना आएगा, एचसीएफ कितना आ जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा आपका
472। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है, 216 दे रखा है। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 216। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है आपका 216, तो 216 है, तो यानी कि घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 6a² होता है। ठीक है, तो ये दिया है 216, तो 6 से कट जाएगा ये कितने बार में, 36 बार में, और तो ये का वैल्यू कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। हमें आयतन निकालना है, तो आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब यानी 6 का क्यूब, तो 6 का क्यूब भी कितना होता है, 216 ही होता है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर सेंटीमीटर में दिया होगा तो सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि a² प्लस b² का वैल्यू दिया है 83, ab का वैल्यू दिया है 6, तो हमसे पूछा गया था कि a माइनस b बट्टा a प्लस b का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, तो इसको देखिए, यहाँ पे हम फॉर्मूला निकालकर a माइनस फॉर्मूला लगाकर a माइनस बी और a प्लस बी का फॉर्मूला ये मान निकालेंगे। तो हमें पता है कि a² प्लस b² का दो फॉर्मूला होता है, एक होता है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे मान रखेंगे हम, तो a प्लस बी का मान निकालने के लिए, तो a² प्लस b² का मान दिया हुआ 83। ठीक है, a प्लस बी का मान हमें यहाँ पे नहीं पता है। ठीक है, लेकिन ab का तो मान पता है हमें, तो ab का जो मान है वो कितना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ab का मान है आपका कितना, 6, तो 6 दूना 12। ठीक है, तो 12 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर आके ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का मान हो जाएगा, ये जुड़ जाएगा तो 5 और 95। ठीक है, यानी a प्लस बी का मान हो जाएगा √95। ठीक है, अब हमें a माइनस बी का निकालना, तो a माइनस बी में क्या होता है कि यहाँ पे बस प्लस हो जाता है, जो माइनस हुआ है यहाँ पे वहाँ पे प्लस हो जाएगा, तो 83 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये 6 दूना 12 इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी कि a माइनस बी का मान हो जाएगा यहाँ पे 6 दूना 12 आके क्या होगा, माइनस होगा, तो माइनस होगा तो ये घटेगा तो 1 हो जाएगा, और आपका यहाँ 1 घटेगा तो 71 हो जाएगा, और यहाँ पे अंडर रूट लग जाएगा, यानी कि a माइनस बी का मान आएगा √71। ठीक है, और a प्लस बी का मान आएगा √95। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 24 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो अर्धवृत्ताकार टोपी का हमें आयतन निकालना है। तो हमें पता है कि अर्धवृत्ताकार यानी कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया 2/3 22/7, और ये हो जा रहा है आपका 24 का 3 बार गुणा। ठीक है, तो 3 से कटाएंगे, 3 और 24 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद और कहीं तो कुछ कटेगा नहीं, तो हम अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 44 गुणे 8, और उसके बाद 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, और बट्टा में कितना है, 7 है। ठीक है, इसको गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 12, 8 चौका 32, और 8 चौका 32, 8 चौका 32, 32 से 3 कितना हो जाएगा, 35, यानी कि 352 में गुणा करना आपको 576 से। ठीक है, तो इसको हम यूनिट डिजिट से जो ऑप्शन दिया होता है तो उससे हम निकाल लेते हैं। ठीक है, जो भी होगा, तो आपका कितना हो जाएगा, 352 गुणे 576/7, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक दुकानदार किसी वस्तु को 940.8 में बेचता है, जिस पर उसने अंकित मूल्य पर क्रमागत 84% और 44% की छूट दी। यदि कोई छूट नहीं दी होती तो उसे 25% का लाभ होता, तो वस्तु का हमें क्रय मूल्य बताना है। ठीक है, देखिए वस्तु का अगर हम ये मान के चलें कि वस्तु का जो मार्क्स प्राइस होगा वो m है, यानी कि उसका अंकित मूल्य m है, तो m पे उसने कितना छूट दिया, 84% का छूट दिया, यानी कि बेचा कितना में, 16% में बेचा, यानी 16 इंटू 100, उसके 16/100, 16/100। उसके बाद आपका 44 में बेचा, यानी कि 44 छूट दिया, यानी कि 56 में बेचा, 56/100 कितना में बिक गया, इतना छूट देने के बाद वह कितना में बिका, तो 940.8 में बिका। ठीक है, अब इसको कटाइए, तो 16 से हम इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 16 दूना 32, आपका ये हो जाएगा 16×5 80। ठीक है, बस कितना जा रहा है, 114, तो 16 × 128, 16 × 128। ठीक है,
तो 128 फिर 12 बच जा रहा है, तो 120 बच जा रहा है, तो 120 में आपका 8 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 बच रहा है उसमें 8 उतारेंगे तो 128 हो जाएगा। नहीं फिर से पॉइंट लगा के 16/128। ठीक है, अब इसको 56 से कटाएंगे तो कितना बार में कट जाएगा, तो इसको हम 7 से कटाते हैं, 8 से कटाते हैं, तो 8 सत्ते 56। ठीक है, ये हो जाएगा 8 सत्ते 8, 8 से ही नहीं 4 से कटाते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4 एकम 4 और 4 चौका 16, फिर 4 से कटाएंगे 4 एकम 4 और यहाँ पे हो गया 4 चौका 16, फिर 4 सत्ते 28। ठीक है, अब इसके बाद इसको कटाते हैं 7 से, 7 दूना 14, ये हो गया 7 दूना 14, 7 एकम 7। ठीक है, अब तो ये कैंसिल आउट होगा नहीं। चलिए अब हम क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, कहीं गलती तो नहीं हो रहा ना। इसको हम कटाएंगे 16 से, तो 16 पच्चे 80, 16 पच्चे 80 और यहाँ बच जा रहा है आपका 16 पच्चे 80, तो 14 बच जा रहा है, 140, फिर 16/128, 128 140 में हम 128 अगर घटाते हैं तो कितना होता है, तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे 3 1। ठीक है, चलिए तो फिर ये 8 उतारते हैं तो 128, 16 बटे फिर से 128, फिर उसके बाद 7 इसको घटाते हैं 4 से, तो 4 एकम 4, 4 चौका 16, फिर 4 से इसको 4 एकम 4 और उसके बाद यहाँ बच जाता है 18, तो 4 चौका 16 और 4 सत्ते 28। ठीक है, ये भी। उसके बाद 2 से इसको घटाते हैं हम, 2 सत्ते 7 से घटाते हैं, तो 7 दूना 14, ये 7 दूना 14 और 7 एकम 7। ठीक है, चलिए अब इसको हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से इसको घटाएंगे 50। ठीक है, यानी 500 में गुणा हो जाएगा आपका, कितना मार्क्स प्राइस कितना आ जाएगा, 500 में गुणा हो जाएगा आपका, 5000 में गुणा हो जाएगा 2.1 से। ठीक है, तो ये एक जीरो हट जाएगा, इसका डबल जीरो लगेगा और उसके बाद 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी मार्क्स प्राइस कितना आ जाएगा आपका, मार्क्स प्राइस आ जाएगा कि 1000 10,500 10,500। तो 10,500 में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो हमें क्रय मूल्य बताता है, यानी कि ये जो 10,005 है ये किसके बराबर है, 125% के बराबर है। ठीक है, यानी कि 100, अब हमें क्या करना है, ये जो 10,500 जो है ये है 125 के बराबर। ठीक है, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है, 100% निकालना है, तो 25 से इसको घटाएंगे, 25 चौका 100 हो जाएगा, पूरा कट गया। चलिए देखिए कोई बात नहीं, कहाँ तक हम लोग निकाल लिए थे, इसमें निकाल लिए थे हम लोग, हमारे पास आया था 1000 10,500 क्या आया था, मार्क्स प्राइस आया था। ठीक है, तो 25% पे हमें क्या करना है, उसको लाभ पे इतना पे बेचने पे उसको 25% का लाभ होता है, तो इसका मतलब 125 जो है 125% जो इसके बराबर है, तो हमें 100 का निकालना है। ठीक है, तो ये हो गया 25 चौका 100, 25 बचे 125, 5 से कटाएंगे, 5 दूना 10, 5 से कम 5 और ये हो जाएगा आपका 00, फिर 4 से गुणा कर देंगे इसको तो कितना हो जाएगा 0 0 4 4 दूना 8, 8400 आपका आंसर हो जाएगा, ये CP रहा होगा उसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना आपका 173.4 है, तो 70% की दर से हमें क्या करना है, इसका 17% की दर पे दिया गया 2 वर्ष के लिए, तो हमें मूलधन ज्ञात करना है, यानी कि प्रिंसिपल बताना है। तो इसका एक चीज़ और आप समझिए कि हम जब साधारण ब्याज निकाल रहे होते हैं 2 साल का, तो दूसरे साल के, अभी इस पे एक क्वेश्चन आया था, तो दूसरे साल पे क्या निकलता है, वो दूसरे साल पे ही ये उसका 17% रहा होगा दूसरे साल का। तो अगर हमें पता चल जाए कि एक साल का ब्याज कितना है तो हम आसानी से निकाल लेंगे मूलधन। ठीक है, यानी कि 1.4 जो है वो किसके बराबर है, 17% के बराबर है। ठीक है, यानी कि दूसरे साल में जो ब्याज आया है उसका 17% के बराबर है ये, तो 17 से हम इसको कैंसिल आउट करेंगे, तो 17 एकम 17 और ये हो जाएगा 17 दूना 34। ठीक है, 17 एकम 17, एक मिनट यहाँ 0 बैठेगा ना, ये 10 और फिर 17 दूना 34, यानी 10.2 आएगा, 1% का वैल्यू 10.2, यानी 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 1020, कितना हो जाएगा 1020, यानी कि एक साल का जो साधारण ब्याज है वो 1020 है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 2 साल का साधारण ब्याज हो जाएगा 0.4 और ये यानी 2040 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 साल का साधारण ब्याज 2040 है और 17% पे हमें मूलधन निकालना है। ठीक है, चलिए 2 साल का हमें क्या मिल गया, साधारण ब्याज मिल गया, तो फॉर्मूला लगाएंगे, पी का क्या हो जाएगा, 2 साल का
2040 गुणे 100 अपॉन 17 गुणे कितना हो जाएगा 2। इसको हम कटाएंगे, पहले 2 से इसको कैंसिल आउट करते हैं तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4 और ये हो गया 1020। 17 से कटाएंगे, 17 छके 102, कितना बचता 60। 60 में गुणा कर देंगे 100 से तो कितना आ जाएगा 6000। 6000 इसका मूलधन रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है एक गांव की जो जनसंख्या है वह 1,30,000 है। पहले वर्ष 10% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 25% बढ़ी, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या क्या रही होगी। देखिए कितना है 1,30,000 है जनसंख्या। पहले साल 10% बढ़ी यानी 110% हो गया। दूसरे साल फिर कितना बढ़ी 25% यानी कि 125 हो गया। इसको सॉल्व कर लेना है, जो आएगा वो आंसर होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, अब इसको गुणा करेंगे तो 11 में जब हम 13 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका 3, एक जीरो बैठ जाएगा, 3 4 1 यानी 1430 हो जाएगा। 1430 में हमें गुणा कर देना है किससे 125 से। ठीक, तो ये 0 5 15 हो जाएगा और 5 चौका 20 1 21 हो जाएगा। 5 एकम 5 2 7 हो जाएगा। 5 एकम 5 5 2 7। ठीक है, 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा 0 6 8 2। ठीक है, 1 से करेंगे तो 0 3 4 1। जब इन सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 0 5 और 0 5 और ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 18। ठीक है, 4 2 6 1 7 यानी कि हो जाएगा 17 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख यानी कि 1,78,750 टोटल हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं आपके एग्जाम में, तो इस प्रकार के प्रश्न आप देख के जाइए, अपने मॉक टेस्ट वगैरह लगा के जाइए। ठीक है, तो चलिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।